वीडियो का थंबनेल देखते ही काफी सारे लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे, लेकिन अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो पूरा देखें। आपको समझ में आ जाएगा एक लॉस मेकिंग ट्रेडर एंड एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमको 4 से 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती थी। मैथमेटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, सोशल साइंस हो गया। इन 4-5 सब्जेक्ट को अपने को पढ़ना पड़ता था। एंड जब एग्जाम होता था तो क्या होता था, एग्जाम हर पेपर 100 मार्क्स का होता था मान लो। एंड हर पेपर को पास करने के लिए आपको 35 मार्क्स के ऊपर उसमें लेके आना पड़ता था, तभी आप ओवरऑल पास होते थे। राइट, ट्रेडिंग का भी कुछ ऐसे ही है। काफी सारे लोगों को लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, कोई सेटअप सीख लिया या कोई स्ट्रैटेजी सीख ली, बस हो गया ट्रेडिंग, इसके बाद हर महीने आपके घर में पैसा आना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। टेक्निकल एनालिसिस भी एक सब्जेक्ट की तरह है। एंड रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, माइंडसेट, इन सारी चीजों को मिला करके ट्रेडिंग बनती है। तो किसी एक सब्जेक्ट को इग्नोर करके आप उस साल पास नहीं हो सकते। उसी तरह किसी भी एक चीज को छोड़ के आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। अच्छा ट्रेडर बनना है, साइकोलॉजी भी सीखना पड़ेगा, माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, पोजीशन साइजिंग भी सीखना पड़ेगा। मार्केट में डर किसको लगता है? मार्केट में सिर्फ 2 लोगों को ही डर लगता है। एक जिसने अपनी औकात से ज्यादा क्वांटिटी उठा ली, यानी एक बंदा है उसके पास 1 लाख का कैपिटल है एंड उसने कोई ऑप्शन बाइंग का ट्रेड ले लिया एंड पूरे के पूरे 1 लाख उसने लगा दिए। अब ये 1 लाख का कैपिटल ही उसका सब कुछ है। एंड एक ही ट्रेड में जिस ट्रेड की विन होने की प्रोबेबिलिटी भी 50-50 ही है। हर ट्रेड की विन होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है ना, या तो वो ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी या तो वो ट्रेड लॉस में जाएगी, ये 2 ही चीजें होगी। तो 1 लाख में से मान लो उसको 20 से 30 हजार रुपए का नुकसान हो गया, तो इस ट्रेडर का साइकोलॉजी पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। उसके ट्रेड में कोई गलती नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि ट्रेड आपके एसएल के पास आता है एंड फिर प्रॉफिट में जाता है, लेकिन जब वो एसएल के पास आता है, यानी जब वो ये लॉस वाले जोन में रहता है, मान लो यहाँ पे एक मैंने पोजीशन बनाई है बाय साइड की एंड मेरा जो एसएल है मान लो इस वाले स्विंग के नीचे है, मान लो ये मेरा एसएल है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री की, मार्केट जो है नीचे आई एंड मार्केट पूरा टाइम इस जोन में रही। ये जोन कौन सा है? आपके एसएल वाला जोन है, आपके लॉस वाला जोन है ना, ये आपके प्रॉफिट वाला जोन है। तो जितना समय मार्केट इस जोन में रहेगा, आप स्क्रीन को कंटिन्यू मॉनिटर कर रहे हो, आप अपने लॉस को कंटिन्यू देख रहे हो। कई सारे ट्रेडर्स इस एरिया में जब मार्केट होती है अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल ही नहीं कर पाते एंड वो उस ट्रेड से एग्जिट कर देते हैं, जबकि उनका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता एंड अगले दिन मार्केट फिर अपसाइड चली जाती है। बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है, ये सबके साथ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक ही रीजन है कि आपने अपने पोजीशन साइजिंग को ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया है। जब आपको पता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, मैंने इस ट्रेड में ओनली 30,000 रुपए का कैपिटल लगाया है, 70,000 मेरे पास बैकअप कैपिटल है। इस ट्रेड में क्योंकि मैंने 30,000 लगाए हैं, मैं यहाँ पे ओनली 3,000 रुपए का नुकसान लूंगा एंड प्रॉफिट अगर होगा तो मैं 6,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ से लूंगा। रिस्क आपका फिक्स है। जैसे ही स्क्रीन पे आपको 3,000 का लॉस दिखेगा, आप इस ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे। तो फिर जब तक आपको -3,000 दिखता नहीं, आप इस ट्रेड से एग्जिट करने का सवाल ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क फिक्स है। रिवॉर्ड मार्केट जो देना है वो दे देगा, लेकिन रिस्क यहाँ पे क्या है? फिक्स है। तो आपको आपका रिस्क फिक्स करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया था, अगर एक ऑप्शन सेलर है और एक ऑप्शन बायर है, इसके पास 50,000 का कैपिटल है, इसके पास भी 50,000 का कैपिटल है। ऑप्शन सेलर को पता है कि 50,000 के कैपिटल से वो 500 रुपए ही बना सकता है, यानी 1% बना सकता है। ऑप्शन बायर ये सोचता है कि 50,000 के कैपिटल से मैं यहाँ पे 2-2.5 लाख का प्रॉफिट बना ही लूंगा, यानी मैं अपने कैपिटल को कितना करूंगा? 2 गुना 3 गुना करूंगा। तो ऑप्शन बाइंग में रिस्क भी बहुत ज्यादा है, ऑप्शन सेलिंग में रिस्क भी बहुत कम है। अगर कोई 1% का प्रॉफिट ले रहा है, स्टॉप लॉस भी तो उतना ही लेगा। बट ऑप्शन बाइंग में कई बार तो ये होता है कि मान लो आपने 50,000 के कैपिटल से ट्रेड किया एंड 10,000 का प्रॉफिट आपको कई बार दिखाता है मार्केट, स्टिल आप बुक नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि ग्रीड के चक्कर में। इसलिए मैं बोलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस बहुत छोटा पार्ट है ट्रेडिंग का, लेकिन कई सारे लोग इसमें ही 2-2.5 साल वेस्ट कर देते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, जबकि असली चीजें होती है साइकोलॉजी, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक घटिया सा सेटअप भी अगर आपकी ये 3-4 चीजें सही है तो आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन एक सेटअप जिसका एक्यूरेसी 90% है
वो भी आपको प्रॉफिट नहीं देगा अगर आप इन 3 चीजों में कहीं ना कहीं कम हो। आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा उसी पैसे से ट्रेड करना जिसको आप पूरी तरीके से खोने के लिए तैयार हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है रिस्क रिवार्ड। अभी ये रिस्क रिवार्ड क्या है? यह रिस्क रिवार्ड ही मार्केट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एक ट्रेडर के लिए। मान लो कोई 70% एक्यूरेसी वाला आपका सेटअप है, इसका मतलब 100 में से 70 ट्रेड वो प्रॉफिट में देगा, 30 ट्रेड वो लॉस में देगा। अगर 70% एक्यूरेसी वाला सेटअप है तो वो बहुत ही बढ़िया सेटअप है। इसके बाद इस सेटअप में कोई फॉल्ट ही नहीं है। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो एक ही चीज है, वो है रिस्क रिवार्ड रेशियो। अभी यह क्या होता है, मान लो मैंने 30,000 कैपिटल से कोई ट्रेड ले लिया, यहाँ पे मेरा रिस्क है 3,000 का, तो मुझे यहाँ पे कम से कम 6,000 का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। यानी अगर मैंने 1 रुपए का रिस्क लिया है तो मैं 2 रुपए का प्रॉफिट यहां से लेके जाऊं। इससे क्या हो जाएगा, अगर आपका एक्यूरेसी 50% भी है, स्टिल आप जो है एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे, क्योंकि 50% एक्यूरेसी के साथ भी 50 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे, 50 ट्रेड आपके लॉस में जाएंगे। 50 ट्रेड में आपने मान लो 1-1 रुपए का लॉस किया एंड इस 50 ट्रेड में जो आपकी विनिंग ट्रेड से आपने 2 रुपए का प्रॉफिट लिया, तो यह हो जाता है 100, यह हो जाता है 50, माइनस कर दोगे तो स्टिल आपके पास 50 रुपए का प्रॉफिट बचेगा। आई होप सो ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। कई सारे वीडियोस है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, लेकिन 90% ऑफ द लोग इन्हीं 2 चीजों के कारण मार्केट से बाहर हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है इमोशनल कंट्रोल। ये इमोशनल कंट्रोल क्या होता है, इसके बारे में तो 2 घंटे का वीडियो भी कम हो जाएगा। एक बार आपने ट्रेड डाल दी, किसी पोजीशन में आप एंटर हो गए, उसके पहले जितनी भी आपकी गलतियां थी आप सुधार लोगे, लेकिन पोजीशन में एंटर होने के बाद फिर जो मिस्टेक आप करोगे उसको बोलते हैं इमोशनल कंट्रोल। कई बार ग्रीड आ जाता है कि नहीं नहीं मेरे को तो 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, मैं इसको क्यों बुक करूं, मैं 20% के प्रॉफिट तक होल्ड करता हूं। यह हो जाता है ग्रीड। कई बार फियर आ जाता है, जब मार्केट आपके लॉस वाले जोन में रहेगी तो आपको फियर आ जाएगा कि नहीं नहीं अभी तो ये लॉस और बड़ा हो सकता है, ठीक है। कई बार होप आ जाता है। होप क्या होता है कि मान लो आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे एक एंट्री बना रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस आपने फिक्स किया, लेकिन मार्केट फिर भी इसके नीचे आ रही है, लेकिन आप होप में रहते हो कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं से तो रिवर्स करेगी, लेकिन मार्केट कभी ऐसे रिवर्स नहीं करती, मार्केट फिर नीचे ही जाती है। तो आप इस होप में रहते हो कि मार्केट रिकवर करेगी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। तो फियर, एंगर, होप, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस भी रूम में आप ट्रेडिंग करते हो, मान लो जहां पे भी आप ट्रेडिंग करते हो, उस रूम में जाने से पहले हमेशा खुद को एक चीज बताना कि मैं इस रूम में एंटर कर रहा हूं एंड ये जो इमोशंस है ये मैं इस रूम के बाहर ही रखूंगा। यहाँ पे आपको रोबोट की तरह काम करना पड़ेगा। मान लो कल का ही एग्जांपल बताता हूँ। कल मैंने यहाँ पे कहीं तो भी एक पोजिशनल सेलिंग का एक ट्रेड बनाया था। अभी मार्केट कल ही मेरे को 6% का प्रॉफिट दे रही थी, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट है 7.5% तक। आज का जो दिन है मार्केट धीरे धीरे स्लाइड होकर नीचे ही आता रहा, तो मेरा जो कल वाला प्रॉफिट था मार्केट आज उस प्रॉफिट के नीचे ही कहीं ना कहीं क्लोज किया, लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जिट नहीं किया, मैंने उस ट्रेड को हाथ भी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब तक मेरी ट्रेड यहाँ पे नहीं आएगी एसएल के पास, मैं उसको मैनेज नहीं करूंगा। तो इस वाले जोन में मार्केट आने वाले 3 दिन रह जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरा जो पुट साइड का ऑप्शन है वो 0 हो जाएगा अगर मार्केट इस वाले जोन में रहती है तो। लेकिन कई सारे लोग अपन जो रूल डिसाइड करते हैं उस पर नहीं रुक पाते हैं। कल प्रॉफिट दिख गया 6% का, आज प्रॉफिट दिख रहा है 5% का, ये सोचेंगे कि 1% का प्रॉफिट मेरा यहां से कम हो गया, मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर देता हूं। लेकिन जब आपका एसएल जाएगा तो एसएल आपका पूरा लेके जाएगा। एसएल आपका ये नहीं सोचेगा कि इसने पिछले ट्रेड में 5% का प्रॉफिट लिया था तो इसका 10% का एसएल में कैसे लेके जाऊं। सो आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड पोजीशन साइजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज के बारे में हम बात करेंगे, काफी सारे लोग लाइव ट्रेडिंग देखते हैं यूट्यूब पे। सीखने के लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो उसमें कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन कोई बंदा अगर आपको ट्रेड दे रहा है उस पर बिल्कुल भी मत ट्रेड करो। उसका मैं रीजन बता देता हूँ। अगर मैंने कल यहाँ पे ट्रेड दिया होता किसी बंदे को, उसको बता दिया ये वाला स्टॉप लॉस है, ये वाला टारगेट है, या फिर इसको एक्सपायरी तक होल्ड करना है, मैं अगर उसको सब कुछ भी बता दूं, एंट्री भी बता दूं, एग्जिट भी बता दूं, स्टॉप लॉस भी बता दूं, लेकिन मेरे पास जो कन्विक्शन है मेरे एनालिसिस पे, वो कन्विक्शन उसके पास है नहीं, वो थोड़ा भी लॉस देखेगा पैनिक हो जाएगा क्योंकि उसने खुद इस चार्ट को स्टडी ही नहीं किया है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ लर्निंग पे फोकस करो। किसी का लाइव देख रहे हो तो वो देखो कि वो क्या सिखा रहा है। अगर तुमको लग रहा है कि कुछ वैल्यूएबल है,
देखो, अदरवाइज सीधा सीधा अनसब्सक्राइब कर दो, उसको फॉलो मत करो। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि दूसरों के एनालिसिस से, याद रखना ये चीज, दूसरों के एनालिसिस से एंड दूसरों के कन्विक्शन से आप जिंदगी में पैसा नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। 10,000 रुपए के जॉब के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ता है, और आप चाहते हो आप दिन के 10,000 बनाओ और कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े, तो ऐसा होगा नहीं। दूसरों के एनालिसिस से पैसा नहीं बनेगा, दूसरों के कन्विक्शन से पैसा नहीं बनेगा। इसीलिए कोई टिप्स देता है, बिल्कुल उसको अवॉइड कर दो। कोई पेड ग्रुप्स ज्वाइन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ ट्रेडिंग कम्युनिटी के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में, जुआ है एंड ऑल। उसके पीछे का रीजन भी यही है, जब आप या एक रिटेलर या एक बिगिनर मार्केट में आता है, कहीं ना कहीं से 2-3 लाख का जुगाड़ करके लेके आता है। देखना आप इस चीज से रिलेट करोगे। बिना कुछ सीखे वह यह 3 लाख रुपए मार्केट में लॉस कर देता है, क्योंकि मार्केट में लॉस करना ही पड़ता है, नो डाउट, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेडिंग सीखने के लिए पैसा नहीं लगता, पैसा बनाने के लिए पैसा लगता है। ट्रेडिंग सीखने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता। ट्रेडिंग सीखना है, एक लॉट से ट्रेड करो। मैंने एक लॉट से ही ट्रेड किया है, 5-6 महीने तक सीखा हूँ। एक लॉट से ट्रेड करो। एक लॉट से पैसा लगता है क्या ट्रेडिंग करने में? नहीं लगता यार। 50,000 का कैपिटल मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। ये 50,000 रुपए में आप पूरा का पूरा ट्रेडिंग सीख जाओगे। जब आपको बड़ा पैसा बनाना है मार्केट से, तब यही कैपिटल आपके पास होगा नहीं। इस चीज को याद रखना। जितना अपने पास अभी कैपिटल है, कैपिटल को बचाओ, कैपिटल को प्रिजर्व करो, सेविंग्स करो। जब आप एक लॉट से खुद को ये प्रूव कर दोगे कि नहीं मैं अभी पैसा बना रहा हूं कंसिस्टेंटली, उसके बाद ही बड़ा कैपिटल मार्केट में लेके आओ। ये चीजें बहुत छोटी है दोस्तों, लेकिन ये कोई नहीं सुनता है, एंड इसी के कारण फिर सेबी को ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ रहे हैं। सब कुछ सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है। नहीं हो रहा है ऑप्शन बाइंग, मत करो ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो जाओ। नहीं हो रहा है स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग करो। अपने आप को एक फिक्स टाइम दो कि नहीं मैं इतना ही टाइम दूंगा, मैं 2 साल दूंगा, मैं 1 साल दूंगा, इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं दे सकता, क्योंकि यह फील्ड बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो। कुछ भी दिल में सवाल आए नीचे कमेंट करो, आपका भाई आपके सारे सवालों के जवाब दे देगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।